देखिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना। एक तो आरओ की वैकेंसी दोस्तों हर साल आती नहीं है, और जब भी आती है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और उस मौके को अगर आपने छोड़ दिया तो समझो कि आपको पछताने के अलावा कोई चीज़ नहीं रहेगी। दोस्तों मेरी एक बात को ध्यान रखना, अगर आपका पैसा कहीं बर्बाद हो जाए तो उसके लिए बिल्कुल दुख ना करना, लेकिन समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो आपका पूरा साल ना बर्बाद हो। आप पहले ही बार में आरओ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। इस वजह से आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आरओ का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको हिस्ट्री की तैयारी किस तरीके से करनी है। और ये चीज़ दोस्तों आपको वही व्यक्ति अच्छे से बता सकता है, वही टीचर अच्छे से बता सकता है जिसने जीवन में कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों, या जिसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस जिसके पास में हो। तो जो तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं, अगर आपके टीचर जहां से भी आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी मोबाइल एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो, अगर आपके टीचर इस तरीके से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं तो एक बार उनको ये वीडियो दोस्तों ज़रूर दिखाना। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन से मतलब है। समझना मेरी बात को। रिस्क लेने का समय कहाँ है? एक साल बर्बाद होता है पूरा दोस्तों। मेहनत लगती है, इंसान इमोशनली टूट जाता है। इस वजह से ध्यान से सुनना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। देखो 2021 वाला पेपर एक अच्छे लेवल का पेपर था। ये यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखने से नहीं निकलेगा, बिना गाइडेंस के नहीं निकल सकता, ल्यूसेंट पढ़ने से भी नहीं निकलेगा। समझना मेरी बात को। तो 2021 वाले पेपर में इतिहास के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इतिहास से कुल 34 क्वेश्चन दोस्तों इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 5 दिसंबर 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों के पेपर का मैंने एनालिसिस किया और 2021 वाले पेपर को भी एनालिसिस किया। तो जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैंने देखो सब कुछ नोट कर रखा है। ये आपको दिख रहा होगा नंबर्स कि कौन कौन सा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया। तो इतिहास में जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले तो दोस्तों उस चीज़ से शुरुआत करो ना जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। आप वो चीज़ क्यों पढ़ने लगते हो जो चीज़ एग्ज़ाम में कम पूछी जाती है? यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपके जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हैं कि इतिहास मतलब वो चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। एंशिएंट, आपको पता होगा इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और उसको आप लोग सबसे आखिरी में क्यों पढ़ते हो? भाई ऐसे पढ़ोगे तो आपको मेहनत बहुत करोगे लेकिन सिलेक्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि आप फालतू की चीज़ों को पहले पढ़ते हो और जो चीज़ काम की है उसको सबसे बाद में पढ़ते हो। और आपका टीचर भी अगर आपको ये चीज़ नहीं बता रहा है तो भी गलत है। इस वजह से अपने पढ़ने के पैटर्न में दोस्तों चेंजेस लाओ, अदरवाइज़ ये पंचवर्षीय योजना बन जाएगी आपकी सिलेक्शन वाली। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले साल के पेपर में मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 34 क्वेश्चन जो टोटल इतिहास के पूछे गए थे उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई है। उसके बाद में मेडिवल हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन और एंशिएंट के मात्र 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आप लोग तो अलग तरीके से पढ़ते हो भाई। आप लोग क्या करते हो कि इतिहास मतलब एंशिएंट से शुरू किया और मॉडर्न पर आकर ख़त्म कर दिया। अरे भाई क्यों, ऐसा क्यों करते हो? ऐसे पढ़ोगे तो क्या सिलेक्शन ले पाओगे? कभी नहीं होगा। प्लानिंग से पढ़ो। सबसे पहले आप पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो दोस्तों हमारा पेड बैच चल रहा है उसमें मैं अपने सभी स्टूडेंटों को सबसे पहले पढ़ाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं वो चीज़ सबसे पहले पढ़ाता हूँ जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। वर्ष 1920 यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है, ये देखिए वर्ष 1920 से लेकर 1947 तक की जो घटनाएँ हैं वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहले वो पढ़ो। ठीक है दोस्तों, मैं 13 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ।
इसी अप्रोच से हमेशा तैयारी करी है मैंने, और विश्वास मानिए बहुत कम समय में सारे एग्ज़ाम दोस्तों क्वालिफाई हो जाते हैं इसी तरीके से। अगर आप सारे सब्जेक्टों में इसी प्लानिंग से पढ़ोगे कि क्या चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही हैं उनको हम पहले पढ़ें, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट कम है उसको बाद में अगर पढ़ोगे तो आप देखो कि मेहनत भी आपको कम करनी पड़ेगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब सवाल आता है कि सर देखिए बुराई कुछ नहीं है, आप चाहे मुझसे पढ़ें चाहे किसी दूसरे टीचर से पढ़ें, आपको गाइडेंस अच्छा मिलना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियोस देखने से आपको गाइडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ें, अगर आपको वो इस अप्रोच से पढ़ा रहा है तो उससे पढ़ते रहिए, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो उनको दिखा देना है। अब समझो मैं कैसे दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। हमारा दोस्तों जो पेड बैच चल रहा है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है दोस्तों, पेड बैच लेने में कोई बुराई नहीं है, आपका समय बचेगा, 1 साल में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो लोग हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड करें, डेमो वीडियोस देखें, हमारे नंबर पर कॉल करें। दोस्तों मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, और मैं किस तरीके से आपको तैयारी करूँगा। सबसे ज़्यादा देखो, मैं पिछले साल के पेपर को एनालाइज अगर आप करोगे तो सबसे ज़्यादा इतिहास के 34 क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से 21 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन पूछे गए। तो जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे पहले वो पढ़ाता हूँ, उसके बाद में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाता हूँ। इस हिसाब से अपनी पूरी तैयारी चलती है। बहुत ही कम पढ़ाई में आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करा दूंगा, इतना आप विश्वास मानो। अदरवाइज़ आप कहीं से भी दोस्तों तैयारी कर सकते हैं, यू आर ओपन। लेकिन मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर बस ये विनती है, मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग भटक रहे होते हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। अपना साल बर्बाद मत करना। जीवन का जो अभी समय चल रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना दोस्तों टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, ईमानदारी से दोस्तों पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच गाइस। इसके अलावा भी मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप किसी भी प्रकार का गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का भविष्य अच्छा हो और आप मुझसे फ्री में गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप सब बच्चों के समान हो। थैंक यू सो मच गाइस।